नमस्कार फ्रेंड्स, राजेश महापात्रा एक बार फिर स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो ये मेरा सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किया था एंड कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन किया था। तो आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड आज कुछ रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट डू मीन बाय रेशियो? तो रेशियो का डेफिनेशन क्या? The ratio means it is the comparative relationship between the same amount और same quality, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर A और B दो अमाउंट है या दो क्वांटिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं A बाय B, या ये हमारा रेशियो का सिंबल है, या तो हम इसको बाय भी कर सकते हैं। इसको हम A बाय B भी लिख सकते हैं, अदरवाइज A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A जो है इसको बोलेंगे हम एंटीसीडेंट एंड B को बोलेंगे कंसिक्वेंट। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय रेशियो? रेशियो इज द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम अमाउंट। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो? रेशियो आर ऑफ स्पेशली टू टाइप्स। वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मान लो A और A एंड B दो अमाउंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं A बाय B। तो A बाय B का वैल्यू मान लो सपोज K, वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, K इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? A का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A का वैल्यू हो जाएगा BK। ठीक है, मीन्स डायरेक्ट मतलब अगर A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, अगर A लूज होगा तो मतलब B भी कम पड़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। मतलब A बढ़ेगा, B बढ़ेगा, A घटेगा, B भी घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैं लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, अगर 5 पेन का प्राइस अगर 15 रुपीज़ है, अगर आप 10 पेन लेना चाहते हो तो क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? जब सपोज A एंड B दो अमाउंट ले लिया तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 1 बाय BK हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इधर क्या हो जाएगा? 1 बाय B हो जाएगा। मीन्स अगर A बढ़ेगा तो B घटेगा। इसका इन्वर्स मतलब अगर A बढ़ेगा B घटेगा। ठीक है, अगर B घटेगा तो A बढ़ेगा। तो हम इसको ले सकते हैं A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ B। ठीक है, बाय मतलब इन्वर्स हो गया, अगर इक्वल हो गया तो अगर ये डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया। और क्या होता है प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मीन्स व्हेन टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर देन वी से दैट दे आर प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मान लो A एंड B एक रेशियो हो गया एंड C एंड D और एक रेशियो हो गया। तो ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मान लो A और B का वैल्यू है 2:4 एंड C एंड D का वैल्यू हो गया मान लो आपका 6:12। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1:2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो अब देखना, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। देन नाउ वी कैन से दैट A एंड B एंड C एंड D आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम इसको लिख सकते हैं A एंड B, A इज टू B ई प्रोपोर्शनल विथ C इज टू D, और इसका सिंबल आपको पता है डबल डॉट, या हम इसको लिख सकते हैं इक्वल। ठीक है, अभी हम आएंगे रूल्स पे, जो कि आज का हमारा जो मेन मुद्दा। रूल 1, हमारा पहला रूल क्या है? अगर A और A इज टू B मतलब A एंड B ये दो अमाउंट है, अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या बोलेंगे? A इज टू B। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A बाय B। ओके, अगर मान लो मेरे को कोई अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो या अगर मैं ऊपर करूँगा तो वही सेम अमाउंट मैं नीचे करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरे को क्या मिल जाएगा? AC बाय BC मिल जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ AC इज टू BC। ठीक है, तो ये जो C का वैल्यू बराबर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम C को हटा भी देंगे तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा? A इज टू B मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? जैसे मान लो A
ए बाय बी एक रेशियो है, अगर हम और ये प्रोपोर्शन किसके साथ है, सी बाय डी। हम अभी दो रेशियो ले लिया, ए बाय बी एंड सी बाय डी, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके साथ x प्लस करेंगे तो, और इसके साथ भी x प्लस करेंगे, तो अगर हमको प्रोपोर्शन में जा रहे हैं तो c प्लस इसके साथ भी x ऐड करना पड़ेगा और d के साथ भी x आपका ऐड करना पड़ेगा, ठीक। मतलब एक प्रोपोर्शन में a बाय बी एंड c बाय डी में अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मतलब a के साथ भी वही ऐड करना है, b के साथ भी करना है, c के साथ भी करना है एंड d के साथ भी करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा रूल नंबर 3 क्या है, मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो क्या है, मान लीजिए ए एंड बी एक रेशियो है एंड सी एंड डी एक रेशियो है। अगर कैसे लिखेंगे, ए बाय बी प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी, ठीक है। तो मिक्स का मतलब हो गया आपका ए इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए इज टू सी एंड b इंटू डी, वी गेट ए सी इज टू बी डी, ठीक है। अगर आप इसको आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो क्या मिलेगा आपको, ए सी डिवाइडेड बाय बी डी, ये बोलते हैं मिक्स रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो में आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर ए इज टू बी को अगर आप डुप्लीकेट रेशियो बनाना चाहते हो तो हम उसका ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और या तो आप इसको अगर और डुप्लीकेट जाना चाहते हो तो A4 B4 A6 B6 आप जितना भी डुप्लीकेट बनाना चाहते हो डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, A टू B का अगर हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो हम उसका स्क्वायर, अगर इसका फिर डुप्लीकेट लेना चाहते हो तो फिर उसमें स्क्वायर ले लेना, तो ये हमको मिल जाएगा A4 B4। अगर इसका फिर स्क्वायर लेना चाहते हो तो इसी स्टेप से आपको डुप्लीकेट रेशियो बनता जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, अगर ए टू बी को अगर हम सब रेशियो लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको ले लेंगे रूट ओवर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सब, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का सब डुप्लीकेट, तो हम क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे रूट ओवर, तो हमको मिलेगा ए टू बी। नेक्स्ट आते हैं हम रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ट्रिपल मतलब 3, तो इस केस में हम ले लेंगे इसका क्यूब, ओके, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ए और बी का अगर हम सब ट्रिप्लीकेट लेना चाहते हैं तो हम उसका ले लेंगे रूट ओवर, ठीक है। अभी हम आएंगे जो मेन मुद्दा हमारा है, ये है इसको बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो क्या है, अगर ए इज टू बी एक रेशियो है, ठीक है, तो हम अगर इसका हम इन्वर्स रेशियो अभी फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे बी इज टू ए, नहीं लिखना, ये इन्वर्स मतलब ये गलत हो जाएगा। इन्वर्स मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इससे अभी हमने पढ़ा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर ए 1/a हो जाएगा, बी 1/b हो जाएगा, तो इन्वर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 1/a इज टू 1/b हो जाएगा। अभी हम आएंगे रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 का क्या है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब अगर मान लो हम लोग एक प्रोपोर्शन ले लिया जिसमें दो रेशियो है, एक है a इज टू बी एंड अदर वन इज c इज टू डी। हमने क्या किया, दो रेशियो ले लिया, दो रेशियो बना के हमने एक प्रोपोर्शन बनाया। तो इन्वर्टेंडो का मतलब होता है कि अभी हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a/b प्रोपोर्शन विद c/d लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, b/a प्रोपोर्शन विद d/c हो गया। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहते हो तो b इज टू a रेसिप्रोकेशन विद d इज टू c हो गया। इसका खाली क्या हुआ, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है। और नेक्स्ट वन ये है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है, वैसे में हम एक अभी प्रोपोर्शन ले लेते हैं, a इज टू बी प्रोपोर्शन विद c इज टू d। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या था,
हमने उसका जो आपका कॉन्सिक्वेंट और इनफिनिट जो है चेंज हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टरनेंडो में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी लिख सकते हैं। तो एज पर अल्टरनेंडो पॉलिसी हम इसको लिख सकते हैं ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी। तो अभी हम आएंगे कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या क्या होता है, चलो हम ले लेते हैं प्रोपोर्शन ए बाय बी सी बाय डी एक प्रोपोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंडो का मतलब होता है, जैसे मान लो ए प्लस बी इज टू बी इज प्रोपोर्शन विथ, अगर हम इसको करेंगे तो सी प्लस डी इज टू डी। ठीक है, मीन्स ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसका मतलब क्या, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। तो अगर हम b को ऊपर ऐड करेंगे तो इधर d को भी हमको ऊपर ऐड करना पड़ेगा। मीन्स अगर कॉन्सिक्वेंट को ऊपर से ऐड करना है तो ठीक है, ऊपर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऐड द सेम ऑन द नेक्स्ट रेशियो, मीन्स सी प्लस डी बाय डी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन आते हैं हम डिविडेंडो पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, चलो एक रेशियो एक प्रोपोर्शन ले लेते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन विथ सी इज टू डी। ठीक है, जैसे इसमें हम अब क्या किया था, ऐड किया था, तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जैसे मान लो ए, हाँ इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, चलो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी लिख सकते हैं। ए माइनस बी, अगर मैं कॉन्सिक्वेंट को माइनस कर रहा हूँ एक रेशियो में, तो मेरा जो नेक्स्ट रेशियो वो उसमें भी मेरे को वही सेम फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो में ऐड करना है, कौन सा, कॉन्सिक्वेंट को ऐड करना है, और डिविडेंडो में क्या करना है, कॉन्सिक्वेंट को माइनस करना है। तो एज पर रूल 11-12 हमने क्या देखा, कंपोनेंडो और एक डिविडेंडो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी दोनों को अभी मिला के करेंगे। ये रूल सब आपको सीखना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद ये सब रूल्स में फॉलो होगा। ठीक है, तो एज पर कंपोनेंडो क्या है, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी प्रोपोर्शन विथ सी प्लस डी इंटू सी माइनस सॉरी इज टू सी माइनस डी। ठीक है, मीन्स अगर आप एक रेशियो ले लिया ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी ले लिया, तो एज पर कंपोनेंडो रूल क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, और एज पर डिविडेंडो ए माइनस बी। तो इसका अगर रेशियो लेना चाहते हो उसी हिसाब से सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी, ये आप मतलब आप कंपोनेंडो को और डिविडेंडो को ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये होगा। और आप इसको अगर मतलब फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ओके, अभी हम आएंगे मीन प्रोपोर्शन। तो व्हाट डू मीन बाय मीन प्रोपोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से मतलब एग्जाम में भी बहुत बार आता है और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है हमारा जो प्रोपोर्शन में ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी रहता है। ओके, तो इसमें हमारा कितना प्रोपोर्शन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, ऐसा एक प्रोपोर्शन लेना है जहाँ पे क्या होगा, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, मतलब दोनों में हमारा जो एक प्रोपोर्शन रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर इधर भी बी है तो इधर भी बी है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम मीन प्रोपोर्शन, एंड इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, एंड इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट मीन थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो अगर b इक्वल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर b का वैल्यू अगर वेरिएबल है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा, मान लो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो अगर हमको इसको मतलब रेशियो बनाना है तो 1:2, मतलब इसको हम सेम लिख लेंगे।
अदरवाइज अगर इसमें 2 है और इधर 4 है तो हम इसको 4 बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए मैं उसको विथ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मान लीजिए a/b का वैल्यू है 2/4 एंड b/c का वैल्यू है मान लो आपका 8/9 है। तो इधर देखो आपका b का वैल्यू कितना है 4 है, इधर क्या है b का वैल्यू 8 है। अगर हम इसी हिसाब से प्रोपोर्शन बनना चाहेंगे तो प्रोपोर्शन बनेगा नहीं, बिकॉज इधर 4 है इधर 8 है। ठीक है, a/b को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। अगर मैं b को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं a को भी करना पड़ेगा और मेरे को मिल जाएगा 4/8। a/b का वैल्यू मेरे को मिल गया 4/8 एंड b/c का वैल्यू है मेरे को ऑलरेडी है 8/9। सो अभी आपको अगर पूछा जाएगा a/b/c का वैल्यू कितना है तो आप लिख सकते हो a का वैल्यू मिल गया 4, b का वैल्यू मिल गया 8 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 9। तो इसको बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा मीन प्रोपोर्शन कौन सा है, b हो गया। ठीक है, चलो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे दिया। अगर आप मतलब फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो क्या होगा, मान लो a/b इज इक्वल टू b/c। तो इसमें हमारा मीन प्रोपोर्शन कौन सा है, b है। तो अगर हमको b को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/c हो जाएगा। ठीक है, a/c हो जाएगा। और मैं अगर खाली b चाहिए तो मेरे को क्या करूँगा, a/c का मैं ले लूँगा रूट ओवर। चलिए चलते हैं रूल नंबर 15 पे। 15 क्या है, फास्ट प्रोपोर्शन। जैसे मान लो ये एक रेशियो है प्रोपोर्शन विथ c/d। तो ये एक प्रोपोर्शन है जिसमें एक फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a/d हो मल्टीप्लाई हो जाएगा और b/c हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपको b, c और d का वैल्यू दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ad=bc हो जाएगा। अगर मेरे को खाली a चाहिए तो कितना होगा, bc/d। ठीक है, a की जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है, bc मतलब सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय फोर्थ। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम ये वाला अगर प्रोपोर्शन को ले लेंगे, अगर हमको खाली b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, अगर b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a/d/c। ठीक है, उसी हिसाब से थर्ड प्रोपोर्शन मान लो आपको c फाइंड आउट करना है तो c फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a/d/b। एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन आपको अगर d चाहिए तो b/c/a। ठीक है, तो चलिए और एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा a/b का वैल्यू x/y। ठीक है, b/c का वैल्यू मान लो आपको दे दिया गया है p/q एंड और आपको दे दिया गया है c/d का वैल्यू दे दिया गया है आपको m/n। अगर आपको बोला जाएगा a/d का वैल्यू फाइंड आउट करो या बोला जाएगा a/b/c/d का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x/y a/b का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ a/b व्हिच इज इक्वल टू b/c p/q और मैं लिख सकता हूँ m/n। a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू m/n। ठीक है, तो अभी हमको एक एक करके फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मेरे क्या करूँगा, x p m, ये ऊपर का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x p m। अगर मेरे को d का अभी मेरे को चाहिए d, तो d में मेरे को क्या करना है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा y q n। ठीक है, मेरे को मिल जाएगा a/d। तो a/d में मैं क्या किया, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, एनसीक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मिल गया a, और नीचे का जो कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया मेरे को मिल गया d। ठीक है, ये आप मतलब
एक्चुअल क्या मैं आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज जैसे मान लो a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए बी कट जाएगा, ए बी ए सी कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बाय डी मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा, अगर आप, हाँ ये भी एक और एक फंडा क्या है, और एक फंडा क्या है, मान लो एक्स ए इज टू बी का वैल्यू है एक्स इज टू वाई, बी इज टू सी का वैल्यू कितना है, अब पी इज टू क्यू, एंड सी इज टू डी का वैल्यू क्या है, एम इज टू एन। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, ये जो खाली प्लेस में उसका जो पड़ोसी का नाम लिख लेना है। इसमें पड़ोसी क्या है, क्यू है, इसमें क्यू लिख लेना, इसका पड़ोसी एम है, एम लिख लेना, इसका पड़ोसी पी है, पी लिख लेना, इसका पी लिख। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स पी एम वाई पी एम वाई क्यू एम एंड लास्ट वन इज वाई क्यू एन। अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये वाला बहुत इजी मेथड है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें मेरे को मिल गया एक्स का वैल्यू एक्स पी एम रेशियो वाई क्यू एन, ये वाला मिल गया मेरे को। ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को अभी हम सॉल्व करते हैं। मतलब जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू 5 इज टू 8 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 3 इज टू 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है। तो हमको क्या दे दिया है, ए इज टू बी मीन्स ए बाय बी हमको दे दिया कितना, 5/8 दे दिया, एंड बी बाय सी का वैल्यू कितना दे दिया, 3/4 दे दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इज टू सी। ठीक है। तो ए इज टू सी पाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए बाय बी मल्टीप्लाई विथ बी बाय सी। ठीक है। क्योंकि बी कटेगा तभी तो मेरे को मिलेगा ए बाय सी। तो ए बाय बी का वैल्यू कितना है, 5/8 है, मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना, 3/4 के साथ करूँगा, और देखना कितना हो जाएगा, 15/32, बिकॉज और कुछ काटने के लिए है नहीं। ठीक है। ये एक प्रोसेस है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा जाना चाहते हो, अगर आपको इस तरह कम्फर्ट नहीं लग रहा है तो आप लिख देना ए इज टू बी कितना है, 5 इज टू 8 है, एंड बी इज टू सी कितना है, 3 इज टू 4 है। तो बी इज टू सी को लिख देना है, नीचे लिखना है 3 इज टू 4 लिखना है। और मेरा क्या बताया था, इसका पड़ोसी को 8 को लिख देना, इसका पड़ोसी इधर लिख देना। नाउ डूइंग मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 8 3 जा 34 एंड 15। इस फॉर्मूला में भी आपको 15:32 मिल गया। आपको जोन सा कंफर्ट लगे वही वाला करना। ये वाला मेरे को थोड़ा अच्छा इजी होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन का कुछ चीज़ नहीं रहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3 इज टू 4 देन एंड बी इज टू सी इज वैल्यू 4 इज टू 5 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है। सेम प्रोसेस करना है भैया, ए इज टू बी लिख देना है, ये मेरे को बहुत ईजी प्रोसेस लगता है और बस, और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं रहता। और बी इज टू सी कितना है, बी इज टू सी लिखना है हमको 4 इज टू 5। तो इसमें आप देखो दोनों में 4 का वैल्यू फिक्स है, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना, 3 इज टू 4 इज टू 5 लिख देना है। मीन्स ए इज टू बी इज टू सी का मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इज टू सी। ए इज टू सी कितना हो जाएगा, 3 इज टू 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 का कोई बोला है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1/4y एंड y इज इक्वल टू 1/3z देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z एंड xz। ओके। तो हमको दे दिया गया है x इज इक्वल टू 1/4y। अगर मैं ये y को इधर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x/y को मैं लिख सकता हूँ y/4 1/4। ठीक है। चलो, तो और मैं सेकेंड इक्वेशन भी ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं, y z को अगर मैं इधर आ गया तो y/z इज इक्वल टू 1/3। 1/3 को मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। बस खाली ये जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया। तो मेरे को 2 इक्वेशन मिला, x/y एंड y/z। ठीक है। अगर आपको खाली x इज टू z अगर पूछा होता तो आपको क्या करना था, 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1/3 कर देना था, आपको मिलता था। अगर ये आपको क्योंकि y कट गया x/y तो आपको मिलता 1/12। ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं हमारा दूसरा प्रोसेस पे।
ठीक है। तो इसमें क्या हमको मिल गया y/z का वैल्यू मिल गया हमको, सॉरी x/z का वैल्यू मिल गया 1:12। ये तो एक प्रोसेस हो गया। चलिए हम देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रोसेस अब अपना के उसमें भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे क्या, x/y लिख देंगे। x/y का वैल्यू कितना है, x/y का वैल्यू है हमारा x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 4। ठीक है, ऐसे ही y/z, y तो है ही, z लिख देता हूँ मैं। y का वैल्यू कितना है इधर, y का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू है 3। तो 4 में इधर पड़ोसी 4 लिख लेता हूँ, इधर 1 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 1 4 1। तो अभी मेरे को x/y/z का वैल्यू मिल गया 1:4:12। और आपको पूछा गया x/z, तो x का x/12। तो इसी फॉर्मूला में भी आपको ये वाला आंसर मिल गया अभी। ठीक है, अब या तो आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो या आप इसी फॉर्मूला में भी जा सकते हो, जो सभी आपको सुटेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x/y इज इक्वल टू 5:4। ओके, देन फाइंड आउट x³ माइनस y³ एंड x+y²। तो आपको x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है। नाउ वी हैव ओनली टू पुट। तो 5³ माइनस 4³ इज टू 5³ प्लस 4³, इतना ही करना है। तो 125 माइनस 64 इज टू 125 प्लस 64। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इज टू हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ओके, तो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर क्वेश्चन, x³ माइनस y³ इज टू वैल्यू है आपका। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेना। अगर आप रेशियो में दे दिया तो रेशियो लिखना, अदरवाइज अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया तो फ्रैक्शन लिखना। दिस इज डिपेंड ऑन द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U। मतलब 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, 3/4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द MP प्लस NR प्लस OT इज टू MQ प्लस NS प्लस OU। इधर तो कोई कहीं पे M N R और कुछ भी नहीं है, हमको खाली दे दिया गया PQRSTU, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है MNQ। तो उसमें जैसे कि मैं एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप P/Q एक रेशियो है और कौन सा है R/S एक रेशियो है एंड T एंड U एक रेशियो है। अगर आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो तो या तो ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा और नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हमको यहाँ दे दिया गया m दे दिया, तो मैं यहाँ पे m को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इधर मैं मल्टीप्लाई m करूँगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा। इधर r दे रखा है तो r के साथ ये सॉरी इधर ये क्या है, ये RS। तो ये मैं इधर n मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी n मल्टीप्लाई करूँगा, इधर O करूँगा तो इधर भी O करूँगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जोन सा भी मल्टीप्लो या डिवाइड करना है, ऊपर नीचे दोनों में करना है। ठीक है, तो अगर मैं तो अभी क्या हो गया, अभी मेरे को अभी क्या मिल गया, ये तीनों बराबर है तो मेरे को मिल गया PM, या आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से MP/MQ डिवाइड इज टू क्या NR डिवाइडेड बाय NS, क्योंकि आप इसको RN बोलो या NR बोलो, कुछ इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। OT डिवाइडेड बाय OU। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है, 3:4 है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक कांस्टेंट वैल्यू को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। P/Q के रेशियो में M मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे MP है, इधर MQ है, MP MQ। NR
एन एस मतलब एन और आर के सॉरी आर और एस की जो रेशियो में मैंने यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर एक प्रोपोर्शन में अगर आप इक्वली डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 3:4 हो गया। क्वेश्चन 6 बोल रहा है A/B इज इक्वल टू 3:5 एंड B/C इज इक्वल टू 2:7, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A/B/C। सेम फार्मूला आपको करना है, 3:5 कर लेना है। B/C कितना दे रखा है, B/C दे रखा है आपका 2:7। इससे पहले जो किया था उसमें क्या था, B का वैल्यू फिक्स था या मतलब सेम था। तो अगर आपको 3/5 अगर 2/7 दे दिया है तो इसमें देखो B का वैल्यू 5 है, इधर 2 है, या तो आप इसमें 5 मल्टीप्लाई करके इसको 10 बनाओ एंड इसको 2 मल्टीप्लाई करके 10 बनाओ। ठीक है, अगर हम ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/10 हो जाएगा, और इधर अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 10/35, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 × 7 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिल गया, A/B को वैल्यू मिल गया 6 × 10 और B/C का वैल्यू मिल गया 10 × 35, मतलब B का वैल्यू सेम हो गया, तो हमको क्या मिल गया 6 × 10 × 35। ये भी एक फॉर्मूला है। इसमें मल्टीप्लाई करना है, आपको इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये तो ये बोल के कर लिए, अदरवाइज आपको ये करना है 3:5 कर दो, इधर खाली जगह 2 लिख दो, 35 लिख दो, 10 लिख दो, 6 लिख दो। अभी आपको A/C का वैल्यू मिल गया। तो आज का तो इतना क्लास था, कल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके पास आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा, और ये जो रूल्स है इसको थोड़ा और एक दो बार प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि ये जो रूल्स सिखाया कल के क्लास में वो सब रूल्स आपको अप्लाई करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।